अस्सलाम वालेकुम। तालीमी आवाज़ यूट्यूब चैनल से मैं हूं आरिफ रिजवी। इस वक्त हम मौजूद हैं शाहरुख आलम कॉलोनी के सी ब्लॉक में, जहां पे मिनहाजुल कुरान सिस्टम ऑफ स्कूल्स के तहत चलने वाला इदारा जामे इस्लामिया मिनहाजुल ज़ारा मौजूद है, जिसका हम आज आपको विज़िट करवाएंगे। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तारुक कादरी ने मिनहाजुल कुरान के ज़रिए से जहाँ पे दीनी, तबलीगी, दावती, तहकीकी खिदमात सर अंजाम दी हैं, वहीं पे उन्होंने पूरी दुनिया में एक तालीमी नेटवर्क भी कायम किया है, तालीमी इदारों का जाल बिछाया है, जिसमें मिनहाज यूनिवर्सिटी से लेके मिनहाज मॉडल स्कूल, मिनहाज पब्लिक स्कूल और उसके अलावा दीगर इदारे जो हैं वो मौजूद हैं। आज उसी चैन का हिस्सा ये इदारा जामे इस्लामिया मिनहाजुल ज़ारा जो मुल्तान में शाहरुख आलम कॉलोनी में मौजूद है, जिसका आपको विज़िट करवाते हैं और इसकी तालीमी सरगर्मियों से आपको आगाह करते हैं। जामिया इस्लामिया मिनहाजुल ज़ारा जो शाहरुख आलम कॉलोनी मुल्तान में है, उसके प्रिंसिपल ऑफिस में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जामिया इस्लामिया मिनहाजुल ज़ारा की प्रिंसिपल मोहतरमा हुमा इस्माइल साहिबा, जो एक अरसे से इस इदारे को एहसन अंदाज के साथ जो है वो चला रही हैं। तो उनसे गुफ्तगू करते हैं। जामिया इस्लामिया मिनहाजुल ज़ारा हज़रत सैयदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर तारुक कादरी साहब ने जो पूरी दुनिया में एक एजुकेशन का नेटवर्क चलाया है, तो उसकी ही एक कड़ी है और पिछले 13 साल से ये अपनी ज़िम्मेदारियाँ बड़े अच्छे तरीके से अदा कर रहा है और माशरे में तालीम को फैला रहा है। 3 साल पहले ये निज़ामुल मदारिस पाकिस्तान से रजिस्टर्ड भी हुआ और ये इससे पहले MES मिनहाज एजुकेशन सोसाइटी का भी हिस्सा रहा। ये स्कूल MES के तहत लेवल 5 तक रजिस्टर्ड है, एफिलिएटेड है और इसकी जो खसूसियत है नुमाया वो ये है कि यहाँ बच्चा स्कूल के साथ नाज़तुल कुरान विद तजवीद और किरत वो सीखता है यहीं पर। और वो बच्चे जो नात ख़ानी सीखना चाहते हैं, डिबेट्स करना चाहते हैं, और वो सारा कुछ यहाँ पे उनको 5th तक सिखाया जाता है। जो तहफ़ीज़ुल कुरान का स्टूडेंट होता है, जो निज़ामुल मदारिस रजिस्टर्ड है और शोबा तहफ़ीज़ुल कुरान, और उसी के साथ शरिया क्लासेस जिसको आमतौर पर दर्स निज़ामी क्लासेस कहा जाता है, वो भी यहाँ पर रजिस्टर्ड है। उसमें ये होता है हमारे पास जो शोबा तहफ़ीज़ुल कुरान का स्टूडेंट है वो 3 साल के अंदर हिफ्ज़ुल कुरान भी मुकम्मल करता है और 2 क्लासेस प्लस हो जाता है। यानी हमारे इस हिफ्ज़ुल कुरान के साथ साथ बच्चों को स्कूलिंग भी साथ करवाई जाती है। डेली बेस पे वो हिफ्ज़ुल कुरान के साथ 2 लेसन स्कूल के भी पढ़ते हैं। और जो शरिया स्टूडेंट्स हैं वो इंटर भी करते हैं, आलमा फाजरा जिसको हमारे कहते हैं, आलमा फाजरा की क्लास के साथ BA भी करते हैं। और जब वो आलमा बन के फारिग होते हैं तो यहाँ मुल्तान की जो एजुकेशन सिस्टम है मुल्तान बोर्ड से, तो वहाँ से वो इंटर या BA तक एजुकेशन गेन कर चुके होते हैं। उसके बाद उनको सिर्फ MPhil करना होता है। उसमें सिर्फ बच्चियां पढ़ती हैं और बॉयज़ जो हैं वो लेवल 5 तक होते हैं, उसके बाद नहीं होते। लेकिन जो हमारी सेकंड ब्रांच है उसमें लेवल 5 तक ही बेटे बेटियां पढ़ते हैं और वहाँ हिफ्ज़ुल कुरान नहीं है। तीसरी ब्रांच है हमारी, वो अब हमने बनाई है, तो उसमें बॉयज़ के लिए हिफ्ज़ का शोबा भी स्टार्ट कर ले। नाज़रतुल कुरान है वहाँ पर और बॉयज़ के लिए हिफ्ज़ का शोबा स्टार्ट हुआ है। इसकी 3 ब्रांचेज़ हैं, इसके अलावा 2 और हैं। उसमें जो हमारी सेकंड ब्रांच है वॉली टाउन में है, वो हमने वहाँ इसलिए बनाई कि बहुत ही गरीब लोगों का इलाका है और आप कह सकते हैं कि फ़ीस तो ना होने के बराबर ही है और फ्री में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको यूनिफॉर्म, उनकी बुक्स, इसका एक्सपेंस भी ये इदारा खुद बेयर करता है। और उन लोगों की डिमांड थी, रिक्वेस्ट थी कि हमारे इलाके में कुरान और स्कूल सही तरीके से नहीं पढ़ाया जाता। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 साल से स्कूल ने वहाँ पे वर्क भी किया और इस वक्त 100 के करीब उसकी स्ट्रेंथ भी है और लेवल 5 तक वहाँ पर बॉयज़ एंड गर्ल्स जैसे यहाँ पर है वहाँ पर भी इकट्ठे पढ़ते हैं, लेकिन मैट्रिकुलेशन और शरिया क्लास के लिए वहाँ पर भी सिर्फ गर्ल्स का है। लेकिन जो हमारी तीसरी ब्रांच है शाहरुख आलम 660E में है वो, तो वहाँ बेटियाँ और बेटे दोनों नाजरा पढ़ते हैं, हिफ्ज़ नहीं करते हैं, स्कूल भी नहीं पढ़ते हैं। और बॉयज़ के लिए शोबा हिफ्ज़ भी अब हमारे 3 महीने हुए हैं उसको स्टार्ट किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तादाद भी इस टाइम 100 के करीब हो चुकी है, 80+ है।
Zaira. Beep, 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 the horn on the bus go. Beep, 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 all through the town. मेरा नाम मरियम इकराम है और मैं 1 ईयर से यहाँ टीच कर रही हूँ और मेरे पास नर्सरी क्लास पढ़ती है और हम एक्टिविटीज़ करवाते हैं बच्चों को, जैसे बोर्ड पे भी हमने मेंशन किया है बिफोर पैरेट, और पैरेट्स बना के फिर बच्चों को दिखाते हैं तो एक्टिविटी। मेरा नाम हरीम फातिमा है, मैं 1 क्लास में पढ़ती हूँ और मेरे स्कूल का नाम है मिनाजुल ज़ारा। नाम बासित है, 3 क्लास में पढ़ता हूँ और तालीमी आवाज़ यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والعنب ذو العصف والريعان فبأي آلاء ربكما تكذبان. मिनाजुल ज़ाहरा जो है ये पूरी एक टीम है इसकी, मतलब इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें हमारे जो सदर हैं वो डॉक्टर सुमैरा मलिक अबरार हैं जो गायनाकोलॉजिस्ट भी हैं, और ये 5 रुकनी टीम है। इसमें तहरीक मिनहाजुल कुरान के सदर डॉक्टर अहमद कुरैशी साहब हैं, इंजीनियर उमर चिश्ती साहब हैं, मुश्ताक अहमद सिंधु साहब और मैं, हम 5 लोग मिल के इसको चलाते हैं। कुछ डोनेशंस हमारे पास आते हैं और बाकी बच्चे कुछ फ़ीस पे करते हैं। बहुत सारे यतीम बच्चे और गरीब हैं जो फ़ीस पे नहीं कर पाते, वो वहाँ यहाँ फ्री में पढ़ते हैं। बाकी मुश्किलात वही हैं जो आप कह सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान के हैं। अब अखराजात ज़्यादा है और आमदन कम है। बिजली के बिल हालांकि इदारों को के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि रिलैक्स करे, बल्कि ये उसको डोमेस्टिक की बजाय इसको उसमें डाल देते हैं और इसके हमारे पास टैक्स कमर्शियल करके तो उसके ऊपर टैक्सेस इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि वो बेयर करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा ये जो हर दफ़ा एजुकेशन को स्टॉप करवा दिया जाता है, जी आज स्मोग है, आज पीटीआई का मसला है, आज फ़लाँ तहरीक का मसला है, और बहुत सारी वजूहात को बनाकर तालीम में जो छुट्टियाँ देकर एजुकेशन को गैप दिया जाता है वो रिज़ल्ट को ख़राब करता है। बच्चे ताफ़ीज़ुल कुरान के ख़ास तौर पे तो वो फिर काफ़ी हद तक हम लोग मसाइल का शिकार रहते हैं। I'm getting education of Sharia. I'm in second year, खासा अव्वल। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सबा है और मैं यहाँ 4 साल से पढ़ा रही हूँ और इस वक्त मैं अपनी 6th क्लास को पढ़ा रही हूँ और यहाँ पर तमाम सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं और उन पर स्पेशली तवज्जो दी जाती है। और अगर कोई कमी बेशी हो जाए या हमें लगे कि ये बच्चा इस तरह से नहीं कर सकता तो हम वो मुख्तलिफ तरीके देखते हैं कि अगर ये इस तरीके से नहीं कर सकता तो दूसरा तरीका अपना के देखते हैं। मतलब उनकी मेंटल ग्रोथ के हिसाब से हम साथ साथ उनको लेकर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महमूना फ़ातिमा है
میں 6 کلاس کی اسٹوڈنٹ ہوں, حفظ بھی کر رہی ہوں, اور میرے 2 پارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں, اور میں جامعہ اسلامیہ منہاج الزہرا میں پڑھتی ہوں. السلام علیکم. My name is Tahrim Fatma. I am 11 years old. I am studying in Jamia Islamia Minhaj al-Zahra Multan as a student of Hifzul Quran and 6th class also. I like to study in this institute because it conveys us the knowledge about Islam. میرا نام صوفیہ عزیز ہے. میں منہاج الزہرا میں پچھلے 5 سال سے ورک کر رہی ہوں ایز اے ٹیچر, اور یہاں پر جاب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں ایک ساتھ ہی دی جاتی ہیں. اور دنیاوی تعلیم تو ہر جگہ مل جاتی ہے, لیکن دینی تعلیم ملتان میں ایک واحد ادارہ جو ہے وہ منہاج الزہرا ہی ہے جہاں پر دین اور دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے. اور یہاں پر جدید ٹیکنالوجی بھی یوز کی جاتی ہیں. اور منہاج الزہرا کی میں 2nd برانچ ہے منہاج العلم, اس کی میں وائس پرنسپل ہوں. میرا نام دیبا ہے. میں اس ٹائم 2 کلاس کو عربی پڑھا رہی ہوں. سب سے بڑی ضرورت اس وقت ہمارے پورے معاشرے میں وہ ایتھکس کی ہے, اداب کی ہے, کریکٹر بلڈنگ کی ہے. اور الحمدللہ ہمارا ادارہ اس معاملے میں بہت ہی بہترین کردار ادا کر رہا ہے. میرے اپنے کولیگس جو میں پہلے بریٹن کالج کی لیکچرر تھی اور ضمیر میں تھی, تو ان کے بچوں کو انہوں نے میرے پاس اس لیے یہاں پر مشن دلایا کہ یہاں پر کریکٹر بلڈنگ پر فوکس ہوتا ہے بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ. اور تعلیم کی انفرادیت یہ ہے کہ یہ مدرسہ سسٹم نہیں ہے کہ آپ قرآن پڑھا رہے ہیں لیکن وہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایتھکس میں بچوں کو مینرز میں نہیں دی جا رہی ہوتی, یہاں وہ دیا جاتا ہے. انگلش اسپوکن ہے, بات چیت کمیونیکیشن جو کسی بھی اچھے ادارے کی ہو سکتی ہے وہ ہماری بھی ہے. لوریل سسٹم کے تحت لوریل پبلشرز جو ہیں ان کی جو بکس ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہے, اور وہ انگلش میڈیم ہے. تو بچہ اسکول ایجوکیشن کے ساتھ دین کی تعلیم بھی حاصل کر رہا ہے, وہ نمازی بھی ہو رہا ہے, وہ قرآن تجوید کے ساتھ سیکھ بھی رہا ہے, اور اس کی اسکول ایجوکیشن بھی پراپر ہو رہی ہے. تو پیرنٹس کی جو اٹینشن ہے اس طرف, اس کی بہت بڑی وجہ یہی ہے. اور مقصد اس کا ایک ہی ہے, جو ہمارا ادارہ بنانے کا مقصد ہے وہی ہے جو قبلہ حضور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے فرمایا کہ ان الصلاۃ ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین, کہ ہم نے اپنے آپ کو بھی, ہماری نیشن کو بھی ایسے بنانا ہے کہ میں بھی رب کے لیے ہوں, میری زندگی, میری موت, میرا جینا, میرا مرنا میرے رب کے لیے. تو ہم اپنے بچوں کے اندر بھی یہ چیز ڈیولپ کر رہے ہیں کہ رضائے الہی جو ہے وہ ایک بیس ہے. چاہے میں 5 سال کی ہوں, میں 10 سال کی ہوں, میں 25 کی ہوں, میں 40 کی, 50 کی, ایک چیز کبھی نہیں بھولنی, اور وہ یہ ہے کہ ہم نے میرا جینا, میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے. تو رضائے الہی فوکس ہے, جس کو انگلش ہم کہتے ہیں جی کریکٹر بلڈنگ پہ فوکس ہے. اور اسکول ایجوکیشن انڈرسٹوڈ بات ہے, وہ آپ کو معاشرے میں اپ کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے. تو دونوں چیزوں کا ملاپ ہے جو اس کا سب سے بڑا مقصد بھی ہے اور جو اس کو آگے لے کے جا بھی رہا ہے.